नमस्कार साथियों, आज हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सीरीज़ रेगुलर आती रहेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लास्ट 1 साल के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें 1 से 2 अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वीडियो से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या किया है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो कुछ ऐसे हैं जो पर्सन अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट हुए। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स तो हम क्वेश्चन के जरिए करेंगे और कुछ हम ऑप्शन से ही समझ लेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। सेकेंडली, कोई भी बॉडी अगर न्यूज़ में है तो हम उनके अपॉइंटमेंट्स तो कवर करेंगे ही, हम उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अभी परमानेंट सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं आईसीसी के। तो आईसीसी के जो परमानेंट सीईओ अपॉइंट हुए हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जियोफ एल्ड्राइज, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं जियोफ एल्ड्राइज, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है आईसीसी का सीईओ। और यहाँ पर मेरा मतलब आईसीसी से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, ठीक है। एक आईसीसी और होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, वो दूसरा है। एनीवेज, जो बी ऑप्शन दिया गया है मनोज वानी, ये इनसे पहले सीईओ थे, ठीक है। इन पर कुछ एलिगेशंस वगैरह के चार्जेस थे, इसके चलते इन्होंने अब कार्यभार संभाला है जियोफ एल्ड्राइज में। और डी ऑप्शन जो है ये जेसा, ठीक है, इनको सब जानते होंगे आप, छोटा भाई, ठीक है, सन ऑफ मोटा भाई। तो इनको बनाया गया है अभी प्रेसिडेंट किसका, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, ठीक है जी। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं जे शाह, ठीक है। इसके साथ आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए कि आईसीसी जो है बॉडी, तो आईसीसी एज अ बॉडी के हेड भी है, ठीक है। ये तो सीईओ हो गए, इनके जो हेड है उनका नाम है ग्रेग बार्कले, ठीक है जी। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, दुबई में, दुबई यूएई में, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में 2021 के एंड में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उसका मैन और विमेन दोनों कैटेगरी जो जीती हैं वो किसने जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है जी। और मेन कैटेगरी का जो वर्ल्ड कप था वो हुआ था यूएई में। कमेंट में आपको ये बताना है, ये आज का पहला सवाल है आपका, कि विमेन कैटेगरी का जो T20 वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती है एक साथ। इसके साथ में आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो कहाँ होने जा रहा है, वो इंडिया में होने जा रहा है, ठीक है जी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आ सकती है अगले साल के एग्ज़ाम में और इस साल के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एमएन कोल, पवन मोदी, उत्पल कुमार सिंह या पीसी मोदी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है पीसी मोदी। तो पीसी मोदी को अपॉइंट किया गया है अभी सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ये आमतौर पे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और हर एक हाउस के अपना एक सेक्रेटरी जनरल होता है। तो जैसे ये पीसी मोदी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, सिमिलरली लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। तो ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, उत्पल कुमार सिंह, ये हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने ऑप्शन डाला हुआ है एमएन कोल। तो ये एमएन कोल जो है ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे किसके, लोकसभा के, ठीक है। पहले सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के भी पता होने चाहिए आपको। और ये
ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, इस वाले की, राज्यसभा की। रीज़न मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। क्योंकि इनके जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था रमा देवी, और ये अब तक के इतिहास में राज्यसभा के केवल एक ऐसी लौती महिला हैं जो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, रमा देवी। ठीक है, अब राज्यसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में उसका मेंशन है। लोकसभा का कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 79 में। ठीक है, और आर्टिकल 80 में ये भी मेंशन है कि जो राज्यसभा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 250, जिसमें से 238 सीट जो है उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, और जो 12 सीट बची, 12 सीट को जो है प्रेसिडेंट कैसे फिल करते हैं? नॉमिनेशन के ज़रिए। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेशन किया जाता है, इनके लिए 4 फील्ड्स बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन 4 फील्ड से ही हम नॉमिनेट कर सकते हैं किसी आदमी को। तो ये जो 4 फील्ड हैं ये कौन सी हैं? पहली है आर्ट्स की, दूसरी है सोशल सर्विस की, तीसरी है साइंस की, चौथी है लिटरेचर की। ठीक है, इन 4 फील्ड से हम किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा हेमा मालिनी जो है उनको इस कैटेगरी के अंदर नॉमिनेशन मिला, आर्ट्स के अंदर, आशा भोसले और ऐसे ये सब। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब जो राज्यसभा है उसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो किस स्टेट से कितने जो है सीट्स जो है ऑक्यूपाई करी जाएंगी राज्यसभा में, ये चीज़ का मेंशन है। तो ये हमारे संविधान के 4वीं अनुसूची में मेंशन है, 4वीं अनुसूची। ठीक है, अनुसूची, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, 4th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात, राज्यसभा में जो हेड होते हैं वो होते हैं जी राज्यसभा के चेयरमैन, और लोकसभा में जो हेड होते हैं वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर। इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो ये कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का पार्ट मतलब ये इनके मेंबर नहीं है राज्यसभा के। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है वो, अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है क्या? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इनफैक्ट जो उनको सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती, वो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है उनको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस यही कारण है कि जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जब किसी बिल पे डेडलॉक आ जाता है, तो उसको जो चेयर करते हैं वो मेंबर चेयर करेंगे हमेशा पार्लियामेंट के। तो इसलिए वो जो पद दिया जाता है वो दिया जाता है स्पीकर। ठीक है, और जॉइंट सिटिंग बिठाता कौन है, मतलब अनाउंस कौन करता है? तो अनाउंस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए था। यहाँ से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसको अभी CEO अपॉइंट किया गया है ट्विटर का। तो ये तो काफ़ी न्यूज़ में थे। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पवन अग्रवाल, पराग अग्रवाल, सॉरी, पवन नहीं, पराग अग्रवाल। ठीक है, और आपको 2-3 इंडियन ओरिजिन पर्सन पता होनी चाहिए जो बाहर की MNC को हेड कर रहे हैं। जैसे फेमस सुंदर पिचाई, ये गूगल को हेड कर रहे हैं। ठीक है, गूगल के CEO हैं अभी। दूसरे हैं हमारे सत्या नडेला। ठीक है, ये CEO किसके हैं? ये CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, एंडी बेजोस जो हैं, इस नाम से कोई पर्सन नहीं है, जबकि इनसे, ये जो बेजोस हैं इनसे आपको एक वो मिल रहा होगा। ठीक है, तो जो जेफ बेजोस हैं वो जो पर्सन थे वो पूर्व CEO थे। ठीक है, किसके? पूर्व CEO थे अमेजन कंपनी के। उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इनकी जो जगह ली है वो ली है एनडी जेसी। ठीक है, एनडी जेसी। तो एनडी जेसी अभी करंट CEO हैं अमेजन कंपनी के। पीके जोशी जो ये लिखा हुआ है ये अभी हमारी एक महारत्ना कंपनी है जिसको बोलते हैं HPCL, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके चेयरमैन। ठीक है, पराग बिस्ट मैंने ऐसे दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं जापान के, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्यूमियो किशिदा, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर जापान का। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शिंजो आबे, ठीक है। शिंजो आबे इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और ये अभी न्यूज़ में थे हाल फिलहाल में, फरवरी के आसपास शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि इनको जो है नेताजी अवार्ड दिया है, नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। और इनको आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया जा चुका है 2021 में, जो कि है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण अवार्ड 2022 के अनाउंस हो चुके हैं, 4 लोगों को मिले हैं, जिसमें से 3 अवार्ड जो हैं वो मरणोपरांत मिले हैं और 1 अवार्ड जो है वो पर्सन अभी लिविंग है, उनका नाम है प्रभा अत्रे, ठीक है। जो 3 मरणोपरांत दिए गए हैं इनमें से एक है कल्याण सिंह, जो कि हैं पूर्व सीएम यूपी स्टेट के। जो दूसरे हैं वो हमारे सर बिपिन रावत, फर्स्ट सीडीएस हैं इंडिया के। और तीसरे जो हैं वो हैं राधेश्याम खेमका, ठीक है जी। अब और ऑप्शंस को देखते हैं। ये जो ऊपर ऑप्शन लिखे गए हैं जीन लिक्विन और पीटर फेलियर, तो जो जीन लिक्विन है ये कौन है? ये हैं प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट एक ऐसे बैंक के हैं जो कि साउथ एशियन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। उस बैंक का नाम है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो AIIB के हेड जो हैं ये जीन लिक्विन है। और AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? AIIB का हेडक्वार्टर जो है वो है शंघाई, चाइना, ठीक है। और एक और न्यूज़ अभी इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में थी, उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो एक इंडियन पर्सन को अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है उर्जित पटेल, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, ठीक है। तो ये बने हैं इस बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो पीटर फेलियर जी हैं ये बनी हैं प्रेसिडेंट कहाँ के? चेक गणराज्य के, चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग, ठीक है। ये कंट्री कहाँ है जी? ये कंट्री है यूरोप में। तो इतना आपको पता होना चाहिए था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं अभी? तो इसके चेयरपर्सन जिनको नियुक्त किया गया उनका नाम है जस्टिस अशोक भूषण जी। ये हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल है NCLAT, इनका काम क्या होता है कि जो भी आपके इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको ये डील करता है, ठीक है। और इस बॉडी की, इस जो ट्राइब्यूनल है, इसका जो निर्माण किया गया है किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो उस अधिनियम का नाम है कंपनीज अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है जी। और ये जो ऊपर के 3 जस्टिस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो RV मलिमच्ची हैं ये अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। अरविंद कुमार जी जो हैं ये गुजरात के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। MN भंडारी जो हैं ये MN भंडारी, M फॉर मद्रास, तो ये हुए मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी अगर आपका पेपर होता है तो गवर्नर की लिस्ट, CM की लिस्ट, CM तो फिर इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं, बट गवर्नर और चीफ जस्टिस ये लिस्ट आपको अपने एग्ज़ाम से हफ्ते या 2-3 दिन पहले के आसपास देख के जानी है ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं ताकि आपका क्वेश्चन कोई गलत ना हो। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? हाई कोर्ट का आर्टिकल है 213, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो है वो है 124, ठीक है जी। और कभी भी आपको कोई बॉडी जिसका आर्टिकल आपको सेंटर लेवल पे पता है, तो स्टेट लेवल पे अगर उसका आर्टिकल निकालना है इसमें सिंपली 89 ऐड कर दो, ये आर्टिकल आपको ला के दे देगा वो आर्टिकल जो
स्टेट लेवल पे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ एक और, कि आपको पता है जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मेंशन है इनका 76 आर्टिकल में। तो अगर मैं इसमें 89 ऐड कर दूँ तो आर्टिकल 165 में किसका मेंशन है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसके हेड कौन अपॉइंट हुए हैं अभी। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो हेड अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है VVS लक्ष्मण। ठीक है, VVS लक्ष्मण को अपॉइंट किया गया है अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड। आप देख पा रहे होंगे नीचे। तो ये पूर्व भारत के खिलाड़ी रह चुके हैं क्रिकेट के। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी 2-3 साल पहले। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, वो क्या है। उसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड। ये बायोग्राफी है इनकी। ठीक है, VVS लक्ष्मण की। सौरव गांगुली दादाजी आपको पता होंगे, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं किसके? BCCI के। BCCI का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो इंडिया की नेशनल टीम है मेन की और विमेन की, तो विमेन की नेशनल टीम क्रिकेट की उसके कोच हैं रमेश पोवार। और जो मेन की टीम है इनका आपको पता होगा राहुल द्रविड़। ठीक है, इनसे पहले थे अनिल कुंबले, अब बन गए हेड कोच राहुल द्रविड़। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2013 का वर्ल्ड कप याद रखिएगा, इंडिया में होने वाला है क्रिकेट का। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी MD और CEO किसको अपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक के जो MD और CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। इनको वापस से अपॉइंट कर लिया गया है CEO। एक्सिस बैंक का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन देखते हैं। MR कुमार बने हैं हमारे LIC के चेयरमैन। LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, V वैद्यनाथन कर लीजिएगा इसको, वैद्यनाथन। तो ये बने हैं हमारे चेयरमैन IDFC फर्स्ट बैंक के। ठीक है, IDFC फर्स्ट का हेडक्वार्टर भी मुंबई। ठीक है, संदीप बख्शी जी जो बने हैं ये बने हैं चेयरमैन किसके? ICICI बैंक के। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए था। कमेंट में आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। मैं पूछता हूँ आपसे कि SBI जो है उनकी पूर्व चेयरमैन जो है अरुणधति भट्टाचार्य। ठीक है, इनकी अभी एक किताब जो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो न्यूज़ में थी काफ़ी। तो उस बुक का नाम बताना है आपको कमेंट में। चलिए जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि गवर्नर जो है पंजाब के वो कौन बने हैं अब की बार। पंजाब में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शंस भी हुए थे, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो बने हैं, तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है भगवत सिंह मान। भगवत सिंह मान कौन सी पार्टी से आती हैं? आम आदमी पार्टी। ठीक है जी, तो आम आदमी पार्टी से ही बने हैं पंजाब के CM। और गवर्नर जो बने हैं पंजाब के उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप साइड में। जगदीश मुखी जी ये बने हमारे असम के गवर्नर। RN रवि जो हैं ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। VP सिंह बदनौर ये पूर्व गवर्नर थे पंजाब के, पंजाब चंडीगढ़ के। ठीक है, और आपको एक दो गवर्नर और पता होने चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो काफ़ी बार न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, उनकी टसल चलती रहती है दीदी के साथ, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश धनखड़। ठीक है, गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 153 में मेंशन है गवर्नर के बारे में। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है गवर्नर का। और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए
गवर्नर से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, जो कि है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत क्या कर सकते हैं, इसके तहत कोई एक गवर्नर, आपने देखा होगा कई बार, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपको, कि कभी कभी जो है एक गवर्नर को 2 स्टेट का वो बना दिया जाता है गवर्नर, ठीक है। जैसे आनंदीबेन पटेल बनी थी, यूपी और एमपी की शायद गवर्नर थी वो दोनों एक ही टाइम पर, ठीक है। तो ठीक है, ये पॉसिबल जो हो पाया है ये इस अमेंडमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि एक गवर्नर को 2 स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, ठीक है जी। तो इतना आपको पता होना चाहिए था। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो कौन बने हैं आपकी बार। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ का मतलब है एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो एयरफोर्स के चीफ बने हैं जी वी आर चौधरी, ठीक है। हमारे आर्मी जो है, आर्मी जो है उनके चीफ हैं, उनका नाम है मनोज मुकुंद नारवणे, और ये अभी अप्रैल के आसपास, लेट अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं। तो इनकी जगह जो लेंगे वो लेंगे मनोज पांडे, ठीक है। इनको हाल फिलहाल में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया है इंडियन आर्मी में, ठीक है जी। सुनील लांबा ये पूर्व थे। अशोक कुमार, इसका मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। नेवल चीफ भी आपको पता होनी चाहिए। नेवल चीफ कौन है, आर हरि कुमार, ठीक है। और आपको तीनों डेज पता होनी चाहिए, कब कब हम जो है नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, कब हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और कब हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो नेवल डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं 4 दिसंबर को। फिर आता है हमारा, पीछे से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एयरफोर्स डे, तो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है 8 अक्टूबर को। और उसके बाद आता है आर्मी डे। आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। हरिम करियप्पा यादव बापू, इनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो इंडियन आर्मी है उसमें अभी तक जो 2 फील्ड मार्शल रहे हैं वो एक हरिम करियप्पा हैं और दूसरे हमारे सिग्मा रूल बोलते हैं उसे शायद, ठीक है। तो सिग्मा रूल वाले सैम मानेकशॉ जी हैं, ठीक है। बट मजाक अपनी तरफ है जी, काफ़ी बढ़िया लीडर थे, ठीक है। तो इतना को पता होना चाहिए। और एक एक्सरसाइज जो है आर्मी से रिलेटेड अभी न्यूज़ में थी कि आर्मी ने अभी एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज कराई है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैन्य रणक्षेत्रम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज के तहत क्या करेगी कि जो भी आर्मी के पर्सनल्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी, ताकि जो ये आप कई बार केसेस सुनते होंगे हनी ट्रैप, ये कम हो पाए, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब मैं बात करता हूँ इस पर्सन की, अशोक कुमार। तो करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2 नाम पता होंगे, अशोक कुमार और एक जी अशोक कुमार, ठीक है। तो जो अशोक कुमार है ये बने हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के हेड, ठीक है जी। तो NMCG के हेड बने हैं ये, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और जो जी अशोक कुमार है ये हमारे इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSG, ध्यान दीजिएगा, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं, जी अशोक कुमार। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के हेड जो बने हैं वो बने हैं अशोक कुमार, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में DG अपॉइंट हुए हैं BSF के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, उनका नाम बताना है आपको। इनका जो नाम है वो है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी। तो पंकज कुमार सिंह को बनाया गया BSF का हेड, ठीक है जी। BSF कौन से बॉर्डर देखती है हमारे इंडिया के, तो इंडो पाकिस्तान प्लस इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहाँ पर BSF तैनात है। और पाकिस्तान में ये जो अपना राजस्थान वाला रीजन है, इस रीजन में ये लोग देखते हैं बॉर्डर को, ठीक है। और इसके अलावा आपको और भी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये CAPF की कैटेगरी में आती है BSF। जो बाकी CAPF हैं वो है CISF। CAPF की फुल फॉर्म है सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। ना तो ये पूरी तरीके से आर्म्ड फोर्सेज है, ना ही पुलिस फोर्सेज, ठीक है। उनके बीच में है ये,
क्योंकि दोनों काम करती हैं, बॉर्डर गार्डिंग भी करती हैं और जो आपकी स्टेट फोर्सेज होती हैं उनके साथ जो है ऑपरेशंस वगैरह भी करती हैं, जैसे आप देखते होंगे नक्सल एरिया में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरीके से। तो इसलिए इनको CPF की कैटेगरी में डाला जाता है। और ये किसके कंट्रोल में रहती हैं? MHA के कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है। तो एक तो CISF होगी, एक CRPF होगी, एक SSB होगी और एक ITBP होगी, ठीक है जी। तो CISF के जो हेड बने हैं वो बने हैं शीलवर्धन सिंह, ठीक है। CRPF के हेड बने हैं कुलदीप सिंह, ठीक है। ये बने हैं सिंह, अभी नहीं बने हैं बट ये हेड हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। SSB के जो हेड बने हैं ये आपको कमेंट में बताना है। ITBP के जो हेड बने हैं उनका नाम है संजय अरोड़ा, ठीक है। तो ये आपका आज का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। गुरबील पाल सिंह, ये VR पठानिया, इसको VS पठानिया पे लीजिएगा। VS पठानिया जो है ये हमारे ICG के, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके चीफ बने, ठीक है। और ICG डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं ICG, ठीक है। गुरबील पाल सिंह ये बने हमारे NCC के चीफ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। कॉलेज टाइम में आपने जरूर ज्वाइन भी किया होगा इसको, ठीक है, NCC। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको एक ऑपरेशन याद होना चाहिए BSF का, जिसका नाम है ऑपरेशन सरदार, ऑपरेशन सरदार, ठीक है। ये ऑपरेशन जो है BSF से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जो राजस्थान एरिया है उसमें कैसी हवाएं चलती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये EPFO के एग्जाम्स में पूछा गया था, आपकी बार जो हुआ था UPSC का, ठीक है, देख सकते हैं आप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया है अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अभी जो कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पे अपॉइंट की गई हैं उनका नाम है सोनाली सिंह, ऑप्शन C, ठीक है। और इस पद को मतलब अब इस पद पर पहली महिला जो है वो सोनाली सिंह अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। इनसे पहले जो थे वो दीपक दास थे, ठीक है। इस बॉडी से रिलेटेड एक बॉडी आपने पढ़ी होगी, मतलब न्यूज़ में नहीं, वैसे भी आपने पढ़ी होगी। इस बॉडी से रिलेटेड एक सिमिलर बॉडी आपने पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 148 में मेंशन है। इसलिए ये कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ऊपर ये जो बॉडी लिखी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये वाली बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे कैग हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है, फिक्स टेन्योर के लिए। टेन्योर इनका होता है 5 साल का, ठीक है जी। करंट जो हमारे कैग हैं वो कौन है? GC मुर्मू, ये पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, ठीक है जी। और कैग जो है ना इसको बोला जाता है फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है जी। क्योंकि ये ऑडिटिंग वगैरह करते हैं रिपोर्ट्स की, और उन रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट साहब के थ्रू होते हुए देन पार्लियामेंट में और उसके बाद जो है इस कमेटी को दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इनको ऐसा बोला जाता है। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। दीपक दास हम देख चुके हैं, गीता मित्तल के बारे में एक बार देखते हैं। तो जो गीता मित्तल है ये पूर्व जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, ठीक है। इनको ये भी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इनको चेयरपर्सन बनाया गया, ठीक है, कमेटी का, जो कि कमेटी है इससे रिलेटेड टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो उनकी जो हेड बनी है वो बनी है गीता मित्तल। अलका उपाध्याय, ये इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो हेड करेंगी इसको NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन बनी है कौन बनी है? अलका उपाध्याय, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, यहाँ अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया है UN की इस बॉडी में। UN की कौन सी बॉडी है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ठीक है।
ये बॉडी बेसिकली क्या करती है कि जितने भी जैसे जो न्यूक्लियर वेपन्स या ऐसे न्यूक्लियर रिलेटेड जो आर्सनल होता है उसको वर्ल्ड वाइड जो है उसका प्रोलिफरेशन जो होता है उसका बढ़ावा जो है उसको कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड उसको कम करने की कोशिश करती है ये बॉडी। तो इसके जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनका नाम है अनूप पंगड़ी। ठीक है जी, ये पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं। और विक्रम मिश्री, पंकज शर्मा और प्रदीप कुमार रावत, इनके बारे में देखते हैं एक बार। तो विक्रम मिश्री जो हैं ये पूर्व एम्बेसडर थे चाइना में। ठीक है, इनकी जगह जो ली है वो ली है प्रदीप कुमार रावत ने। तो ये हमारे नए एम्बेसडर बन गए चाइना के। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी नेबर्स हैं इंडिया के उनके एम्बेसडर आपको पता होने चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है जी, पंकज शर्मा जो है इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है मेक्सिको का। ठीक है, मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी। ठीक है, चाइना की कैपिटल बीजिंग। और जो विक्रम मिश्री जी हैं ये एम्बेसडर के पद से इनको मतलब एम्बेसडर के पद के बाद ही इन्होंने कौन सा कार्यभार संभाला है? ये बने जी इंडिया के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है जी, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? डोवल साहब जी, डोवल। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है जी, ये हमारा 13th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी कौन चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की? NCW की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो NCW की जो नई चेयरपर्सन बनी है उनका नाम है रेखा शर्मा, ऑप्शन डी। ठीक है जी, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो ये बॉडी है NCW ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक बॉडी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। और ये NCW बॉडी क्या करती है कि वुमेन से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं उनको ये डील करती है। ठीक है, अलका मित्तल जो है ये हमारी ONGC की चेयरमैन बनी है। ठीक है, हरप्रीत चंदी, इसके बारे में बता देते हैं। हरप्रीत चंदी जो है ये वैसे तो इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, बट इनके पास जो नागरिकता है वो UK की है। ठीक है जी, तो वहाँ पर ये हैं आर्मी ऑफिसर। और इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने किया है सोलो ट्रैकिंग। ठीक है, और कहाँ गई है सोलो ट्रैकिंग करके? ये गई हैं साउथ पोल। ठीक है, इसलिए इनका दूसरा नाम है हरप्रीत चंदी की जगह पोलर प्रीत इनको बोला जाता है। ठीक है, पोलर रीजन में गई हैं इसलिए, तो अंटार्कटिका वाले रीजन में ये गई हैं अकेली। अब शांति श्री पंडित हैं, इनको पहला वाइस चांसलर चुना गया है। पहला एज इन पहली वुमेन वाइस चांसलर है, ये बोलना ज़्यादा सही होगा। पहली वुमेन वाइस चांसलर है JNU की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। ठीक है, और ये आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में JNU न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे किसी स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनके हर यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर होते हैं। तो इन चांसलरों के ऊपर इन वाइस चांसलरों के ऊपर इनके कोई ना कोई चांसलर बैठते होंगे। ठीक है, मतलब हायरार्की तो ऐसे ही होती होगी, जैसे यहाँ पर चांसलर बैठे हैं। ठीक है, और नीचे बहुत सारे कौन VCs हर यूनिवर्सिटी के। तो VC तो जैसे ये अभी अपॉइंट हुए तो VC हैं और उनके ऊपर बैठते हैं चांसलर। तो जो चांसलर होते हैं ना स्टेट में वो कौन होते हैं? वो स्टेट के गवर्नर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं वो बोलते हैं चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उनके नीचे अपॉइंट किए जाते हैं वाइस चांसलर। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, ये हमारे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में CEO अपॉइंट किए गए हैं बार्क के, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इनके CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? उसका जो सही आंसर है वो है नकुल चोपड़ा, डी ऑप्शन। और ये 3 ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। अतुल कुमार गोयल जो है चेयरमैन बने हैं PNB बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक, हेडक्वार्टर दिल्ली। ठीक है, इसकी स्थापना जो है लाला लाजपत राय ने की थी, कहाँ? लाहौर में। ठीक है जी, और विनय कुमार त्रिपाठी जो है ये बने हैं हमारे चेयरमैन किसके? इंडियन रेलवेज़ के। ठीक है जी, एस सोमनाथ जो है ये हमारे चेयरमैन बने हैं किसके? इसरो के। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ठीक है, और इंडियन रेलवे से एक मेरे को प्रोजेक्ट याद आ रहा है
कि इंडियन रेलवेज़ की जो प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसको बोला जाता है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया अभी, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट आहट। इसके तहत ये क्या करेंगे कि ये बेसिकली, पहले तो ये पता होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो इसके तहत ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो जो जैसे जो हमारे इंडिया में जो बॉर्डर्स है ना, तो उस पर मिली हुई जो इंडो नेपाल और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, इसके अराउंड ज़्यादा तस्करी की जाती है ह्यूमन की, ठीक है, ह्यूमन प्लस ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है यहाँ पर ज़्यादा। तो इसके नियर बाई जो भी रेल्स वगैरह जाएंगी ना बॉर्डर के आसपास, तो उनकी जो है काफ़ी माइन्यूटली जो है जांच की जाएगी, ठीक है, इनके पर्सनल द्वारा, ठीक है, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। तो ये है प्रोजेक्ट आहट। चलिए अब आगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है स्वीडन की, वो अपॉइंट हुई है, तो वो कौन, किसको अपॉइंट किया गया है वो? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, ईवा मैक्टेरिना एंडरसन, ठीक है। तो इनको पहला पीएम अपॉइंट किया गया है, पहला फीमेल पीएम अपॉइंट किया गया है स्वीडन का। स्वीडन जो कंट्री है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है। इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। और कैटरीना नोवेक और एलेजेंड्रो पिएट्रो, पहले मैं इस बी ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। नीचे आप ये फ़ोटो देख पा रहे होगे, ये बर्ड बैठी है छोटी सी, ठीक है, और ये आपको दिख रही होंगी फेंसेस लोहे की, ठीक है, दीवार से दिख रही है बड़ी सी। तो ये जो एलेजेंड्रो पिएट्रो है, इनको मिला है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ठीक है जी, वो इनको मिला है। तो इनको ये अवार्ड इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना, ये जो औरत है ये मैक्सिको की है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर है, ठीक है जी। और ये आइडिया जो है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इम्प्लीमेंट कराया गया था, ठीक है। तो कुछ आप बोल सकते हैं ये इमेज से जो है थोड़ा फिलोसफिकल सा मतलब एंगल निकल रहा है कि भाई इंसान छोड़ो, जानवर भी नहीं जा पा रहे अंदर, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो जो बात है वो इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एल्बर्ट बोरोला और कैटरीना नोवेक। तो एल्बर्ट बोरोला जो है ये है जी फाइज़र के सीईओ, ठीक है, फाइज़र कंपनी यूएसए की है, उसके सीईओ हैं एल्बर्ट बोरोला। कैटरीना नोवेक जो है ये प्रेसिडेंट बनी है अभी किसी कंट्री की, हंगेरी की, ठीक है जी। तो हंगेरी की प्रेसिडेंट बनने वाली औरत है, उनका नाम है कैटरीना नोवेक। हंगेरी कंट्री की कैपिटल बुडापेस्ट, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है जी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसको अभी म्यांमार का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। नियुक्त तो नहीं हुए हैं ये, इन्होंने सत्ता हथिया ली है, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया है कि 2021 के दौरान इनकी वहाँ पर एक लेडी थी जिनका नाम था ऑंग सान सू की। तो इलेक्शन में उनकी जीत हुई, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2021 में इन्होंने उनको डिटेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ये साजिश रच के सत्ता हत्या ली, ठीक है। तो ये जो बनी है प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है मिन ऑंग हेलियम, ठीक है जी। और ये इस्माइल साबरी याकूब, ठीक है, ये बने हैं जी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। और मलेशिया के नीचे ना, जैसे मैं मलेशिया बनाऊँ तो इसके नीचे यहाँ आते हैं स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड और मलेशिया के बीच में जल संधि है जिसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है ये, पता होना चाहिए आपको। और इलाइका राइसी ये बने थे सीईओ एयर इंडिया के, मतलब बने नहीं थे, इनको प्रपोजल दिया गया था, उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रॉबर्ट मेटासोला ये यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट की तरह एक है यूरोपियन यूनियन, उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है ब्रसेल्स में, वो पता होना चाहिए आपको। ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम, ठीक है जी। म्यांमार की कैपिटल नाइपीदो। म्यांमार के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं IMNX, एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए और एक प्रोजेक्ट पता होना चाहिए।
कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये दोनों चीज़ हम म्यांमार के साथ करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसको नियुक्त किया गया है भारत का। तो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हैं वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है, ये भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हैं। इनका काम क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर सजेशन देना। ठीक है, दूसरी बात, आपने सुना होगा बजट के टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है। ठीक है, तो वो जो पब्लिश करते हैं उनके वो रिपोर्ट जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, उर्जित पटेल मैं बता चुका हूँ आपको, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं AIEP के। ठीक है, राकेश शर्मा जो है ये IDBI बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, IDBI बैंक के चेयरमैन बने हैं राकेश शर्मा। ठीक है, IDBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। ठीक है, MA गणपति कौन है, ये हैं जी NSG के हेड, इनको बोला जाता है ब्लैक कैट कमांडोज। ठीक है जी, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके हेड है MA गणपति जी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट है उसके हेड कौन बने। तो GAV रेड्डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सही आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर यूनिट का काम क्या होता है, जितनी भी आपके आर्म्ड फोर्सेज हैं उनसे ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और इसको ऊपर RAW या IB को देती है ताकि एक ठोस निष्कर्ष निकाला जा सके उस इंटेलिजेंस के बेस पर। ठीक है, और फर्दर फिर एक्शन लिया जा सके। ठीक है, तो इसके हेड जो बने हैं वो GAV रेड्डी हैं। सुशील चंद्र जी जो हैं वो हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है। ये अब की बार के SSC सीरियल 2021 में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसमें ये मेंशन है कि इंडिया में एक तो CSC होगा। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक कमिश्नर, और इसके साथ इसको असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है जी, इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब। 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है, 5 साल या 65 साल। ठीक है, या तो 65 साल उम्र हो जाए या 5 साल। एनीवेज, उन्नी कृष्णन नायर ये बने हैं जी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के चेयरमैन। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है जी, त्रिवंदमपुरम, केरला। प्रदीप शाह कौन है, प्रदीप शाह बने हमारे ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी हेड। ठीक है, हर कंपनी के पॉलिसी हेड होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, MNC के, तो इंडिया के लिए ये पब्लिक पॉलिसी हेड बने हैं ट्विटर के। ठीक है जी, ये आपको बताना चाहिए था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अभी चेयरमैन बनाया गया है ITDC का। इनको आप काफ़ी बार न्यूज़ में देखते होंगे। तो ये बने हैं संबित पात्रा। ठीक है, ITDC का चेयरमैन बनाया गया है इनको। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अलका उपाध्याय मैं बता चुका हूँ आपको, NHAI की चेयरमैन बनी है। संजीव सान्याल जो है ये इकोनॉमिक काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ये एक बॉडी है जो कि प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करती है, हेल्प करती है इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। ठीक है, तो उसमें एक मेंबर जो हैं वो संजीव सान्याल जी हैं। दिनेश प्रसाद संखलानी ये NCERT के चेयरमैन बने हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अभी चेयरमैन बनाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है रवि मित्तल, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो S किशोर जो है ये बने हैं आपके SSC के चेयरमैन। मनोज सोनी जो है ये बने हैं जी UPSC के चेयरमैन। जॉन्ग मिंग जो है ये हैं जी सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। ठीक है, SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, बीजिंग में, बीजिंग चाइना में। मेंबर कंट्री कितनी है, 8। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके 2017 में मेंबर बने हैं। और ये बॉडी न्यूज़ में थी अभी 2021 में, क्योंकि
इसमें अभी रिसेंटली एक स्टेट को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है। स्टेट का नाम है ईरान। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अभी अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट IMF का। तो IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं उनका नाम है पियरे ओलिवर कोरिंचियस। ठीक है, पियरे ओलिवर कोरिंचियस बने हैं IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट। इनसे पहले जो ये पद था ये होल्ड कर रही थी गीता गोपीनाथ। ये बनी है IMF की पहली डेप्यूटी MD। ठीक है जी। विनीत जोशी जो है वो बने हमारे CBSE के चेयरमैन, और N चंद्रशेखर बने हैं चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स। ठीक है, टाटा सन्स ने वापस से एयर इंडिया को परचेज कर लिया है, ये पता होना चाहिए आपको। और हाँ जी, और IMF के बारे में थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। IMF जो एज अ बॉडी थी ये 1944 में इसने रिप्लेस किया था GATT को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये बॉडी जो थी ये केवल गुड्स से डील करती थी, जबकि जो IMF है गुड्स और सर्विस दोनों से डील करती है। ठीक है, और एक चीज़ और पूछी जाती है IMF के बारे में कि IMF जो है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस से निकल के आई। वो निकल के आई ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। करंट चेयरपर्सन कौन है? क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा इसकी करंट चेयरमैन। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये आप सबको पता होगा। तो इनका नाम क्या है? तो भाई साहब आप देख रहे हैं नीचे बैठे हुए। ठीक है, तो इनका नाम है जी शहबाज शरीफ। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे इमरान खान को। ठीक है, इनको भी आने वाले टाइम में कोई रिप्लेस करेगा। ठीक है, जल्दी। तो शहबाज शरीफ जो हैं ये बने हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। पाकिस्तान के साथ हमारा एक वाटर संधि है, इंडस वाटर ट्रीटी, कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, एक फिर हमने एग्रीमेंट भी किया था इनके साथ, शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, ये कब हुआ था? 1972 में, जब इनको पछाड़ दिया था 71 वाली वॉर में। ठीक है, नदीम अंजुम जो थे ये पिछले साल इनके करंट अफेयर्स के न्यूज़ में थे। नदीम अंजुम जो है इनकी ISI के हेड बने हैं। ठीक है, जो इनकी खुफिया एजेंसी है उसके हेड बने हैं। आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन जज बनी है। ठीक है जी, तो इतना आपको पता होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार साहब। ठीक है, मैं ये पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, बट आपको याद रखना है सरदार बरमुदेव, ऐसा कुछ है नाम इनका। तो ये बने हैं नए प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान के। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़े फैक्ट हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, मैं इन 4 ऑप्शनों के बारे में बता देता हूँ। ये 3 ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं आपको। मून जे-इन जो है ये भी करंट प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया की कैपिटल हनोई, हनोई वियतनाम की है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। ठीक, माय बैड। तो ये प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के। और एक फेमस कंपनी इंडिया के साथ हमारे सैमसंग नाम से जो कंपनी है ये साउथ कोरियन कंपनी है। योन सुक योल जो है ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं साउथ कोरिया के। मतलब क्या है कि इनको ऑलरेडी चुना जा चुका है प्रेसिडेंट, बट जो ये मून जे-इन है ये अक्टूबर में अपना ऑफिस छोड़ रहे हैं। उसके बाद ये जो योन सुक योल है ये बन जाएंगे साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। ठीक है जी। ओ योन सुक ये जो नाम है ये अगर आपने सीरीज़ देखी होगी, अभी कोरियन सीरीज आई थी स्क्विड गेम। ठीक है, तो उसमें जो कैरेक्टर प्ले किया था ना जिसने ओल्ड मैन का, वो है ये बंदा ओम युक सो। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों थे? ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि ये पहले कोरियन एक्टर बने हैं, फर्स्ट कोरियन एक्टर टू गेट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022। ठीक है, और किस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में ये अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ना, मतलब ये बंदे की साइकोलॉजी पे बनाई गई है कि बंदा किस हद तक जा सकता है।
ठीक है, ये देखिएगा इसी तरह अच्छी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रल एशियन के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में। तो ये आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो बीच में आपको दिख रही है कजाकिस्तान, ठीक है। तो 5 स्थान हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। तो इनमें से जो ये कजाकिस्तान है, ये आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, ठीक है जी। सेकंड बात, ये अस्ताना कैपिटल नहीं है, इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान, जो कि इनके पूर्व प्रेसिडेंट नूर सुल्तान ज़गरेब के नाम पे रखी गई है, ठीक है। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अरल सी जो है ये कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में लाई करती है, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में लाई करती है, ठीक है। नीचे है इसके उज्बेकिस्तान, ठीक है, इसको थोड़ी देर में कवर कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी कैपिटल है अशगाबाद। आपने एक एग्रीमेंट पढ़ा हुआ अशगाबाद एग्रीमेंट, तो आज का ये आपका 4th क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि अशगाबाद एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के लेफ्ट में हम देखेंगे कैस्पियन सी, ठीक है, और इधर इसके अजरबैजान है। और राइट साइड में अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा तजाकिस्तान, ठीक है, कैपिटल दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, ठीक है जी। अब उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान जो है ये वर्ल्ड का 2nd ऐसा कंट्री है, केवल वर्ल्ड में ऐसे 2 कंट्री हैं जिसका 2nd कंट्री और 1st, तो दूसरा कंट्री जो है वो उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो वर्ल्ड में केवल ऐसे 2 कंट्री हैं जो कि डबली लैंडलॉक है, ठीक है। तो डबली लैंडलॉक की कैटेगरी में जो देश हैं वर्ल्ड में वो केवल 2 हैं, जिनमें से एक उज्बेकिस्तान है और दूसरा जो है वो यूरोप में लिechtenstein है, ठीक है। ये बहुत छोटा कंट्री है, स्विट्जरलैंड के आसपास आपको दिख जाएगा, ठीक है। कैपिटल इसकी लिechtenstein सिटी, ठीक है। हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं ढंग से, बट अपने को पढ़ना है, ठीक है। लिechtenstein सिटी इसका नाम है कैपिटल का। उज्बेकिस्तान की कैपिटल हमने बता दी है, ठीक है, ताशकंद, ठीक है। ताशकंद समझौता हुआ था, आपको पता होगा। और राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो इधर ही उनकी डेथ हो गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फिर। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया है नया CEO मारुति सुजुकी का। तो मारुति सुजुकी की जो नई CEO बने हैं उनका नाम है हिसाशी टेकुची, ठीक है, हिसाशी टेकुची। ये जो कंपनी है जापानीज़ कंपनी है, ठीक है। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। आपकी बार की समर ओलंपिक्स वहीं हुए थे टोक्यो में, ठीक है। नीरज चोपड़ा साहब याद होंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और नीरज चोपड़ा से एक चीज़ याद आई कि नीरज चोपड़ा की एक बुक लिखी गई है एक बंदे ने, उनका नाम है नवदीप सिंह गिल। उस बुक का नाम बताना है आपको, बुक का नाम क्या है। ऑथर का नाम जो है नवदीप सिंह गिल है, ठीक है। राजेश गोपीनाथन जो है ये बने हैं TCS के नए CEO, ठीक है जी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए CEO बने हैं राजेश गोपीनाथन। गिलबर्टो होंगबू ये नए DG बनने वाले हैं किसके, ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा। बनी कब थी? 1919, ठीक है। हमने पढ़ा भी हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में। 1917 में जो है क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। उस टाइम पे कम्युनिज्म की वेव चढ़ती है, वर्कर्स को राइट वगैरह देने के लिए इस बॉडी का गठन किया जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसको अभी FATF के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया। तो FATF एज अ बॉडी इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। कई बार जब आप न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, वो यही बॉडी है, ठीक है। तो ये बॉडी बनी कब थी? ये बॉडी बनी थी 1989 में, ठीक है। किसने बनाया था? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ठीक है। G7 जो कंट्री है उसने इसको बनाया था, ठीक है। और इसके जो नए हेड बने हैं वो बने हैं T राजा कुमार, ठीक है। ये पर्सन हम देख रहे हैं, ये इंडियन ओरिजिन है बट ये रहते जो हैं सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर की इनकी पर्सनल नागरिकता है। तो इनको बनाया गया है नया FATF का हेड,
देवाशीष पांडा जो है ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी सचिव किसके, इंडिया के। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोर्चुगल के। पोर्चुगल की कैपिटल मैड्रिड। फेमस प्लेयर पता होंगे यहाँ के, सी रोनाल्डो। ठीक है, वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है आपकी बार का, 2022 का, ये होने वाला है जी कतर में। ठीक है, और कतर से और हम क्या याद कर सकते हैं, हाँ जी, इस वर्ल्ड कप में इंडिया की एक एडटेक कंपनी है जिसने स्पॉन्सरशिप देने की बात की है। कंपनी का नाम है पेजूस। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रोनाल्डो का भी स्टैचू लगा है किस स्टेट में, गोवा में। गोवा एक अकेला ऐसा स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करता है। ठीक है, और समीरन गुप्ता है ये पॉलिसी हेड बने हैं। ठीक है, किसके, ट्विटर के। तो ट्विटर के इंडिया में पॉलिसी हेड जो बने हैं वो समीरन गुप्ता है। ठीक है, पीछे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, शायद मैंने आपको वो गलत बता दिया होगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं वीडियो में एडिट कर दूँगा इस चीज़ को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया है नया चेयर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, तो चेयर का मतलब क्या है, चेयर का मतलब ये है कि अभी समर ओलंपिक हुए थे टोक्यो में। ठीक है जी, 2020 में। अगले कब होंगे, 2024 में। उससे अगले 2028 में। 24 वाले जो हैं वो कहाँ होने वाले हैं, ये होने वाले हैं जी पेरिस फ्रांस में। और जो FATF है जो मैं बताना भूल गया, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, पेरिस फ्रांस। 2028 जो है ये लॉस एंजलिस में होंगे, USA में। ठीक है, समर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2020 से लेकर 24 तक की जो चेयर बनेंगी ना, मतलब जो इनको हेड करेंगी, उनका नाम क्या है, एमा टैरो। ठीक है, खिलाड़ी रह चुकी हैं अभी। और जो IOC के हेड हैं उनका नाम है थॉमस बैच। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा ये बने हैं जी नए फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के। ठीक है, तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है जी, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने, देवाशीष पांडा। हमारे होम सेक्रेटरी कौन है, होम सेक्रेटरी हैं जी हमारे अजय कुमार भल्ला। ठीक है जी, केतानजी ब्राउन जैक्सन ये पहली नॉन वाइट लेडी बनी है जो कि जज बनने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, USA में। ठीक है जी, इतना पता होना चाहिए आपको। और IOC की अभी जो एक कमेटी है, ठीक है, उसकी एक मीटिंग होने वाली है, कौन से, उसमें, मुंबई में। ठीक है, ये भी आपको बता। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये इनफेक्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको एशिया क्रिकेट काउंसिल का हेड बनाया गया, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक पहली स्लाइड में किया था। तो इसका जो आंसर है वो है जय शाह। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, बहुत शरीफ इंसान है। तो इसका नाम है जय शाह। थर्ड ऑप्शन राहुल द्रविड़, ये हम कर चुके हैं, कैप्टन बने हैं, वो हेड कोच बने हैं इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम के। इनसे पहले थे अनिल कुंबले। एजाज पटेल के बारे में बता देता हूँ, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। और अभी इन्होंने क्या किया है, 10 इनिंग्स में, सॉरी 10 विकेट्स लिए एक इनिंग में। ठीक है जी, तो ऐसा करने वाले ये तीसरे इंसान बन चुके हैं, जिसमें कि एक इंसान तो है अनिल कुंबले, एक और फॉरनर पर्सन है, उसका नाम मैं नहीं जानता शायद। थर्ड पर्सन जो है वो ये एजाज पटेल बन गए। तो भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। ठीक है, जो भी आपके अगर कोई सीरियस डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लिखा हुआ। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है 2 काम करने हैं आपको। तो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करनी है, उस पर वापस से एक बार टेस्ट देना, उसको रिवाइज करके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करना है इसको शेयर, वीडियो को करना है लाइक। और आपको मैं बता चुका हूँ ऐसी सीरीज़ और भी आएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, रेगुलर आती रहेंगी। ठीक है, और हम 2 चीज़ शुरू कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड MCQ और मैथ से रिलेटेड सीरीज़। ठीक है, और आपकी GK से रिलेटेड, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे, टेम्पल्स और भी करंट में जो टॉपिक्स हैं। ठीक है,
स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो हम लाते रहेंगे। तो आज का था ये वीडियो, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।